बेंगलुरु में मध्य प्रदेश में निवेश सत्र के अंतर्गत लगभग 3,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें लगभग रोजगार के 7,000 अवसर निर्मित होंगे। यह दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक का भाई भाई का संबंध है। दोनों राज्यों में एक सा वातावरण है। कर्नाटक में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग संचालकों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए स्थान मिले, इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किया गया। और ये सभी बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सत्र के बाद कही। उन्होंने इस दौरान ये भी जानकारी दी कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया। वहीं तेजस विमान के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा की, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की भी संभावना है। इसी प्रकार एनवीडिया ने मध्य प्रदेश को भारत इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्याति नाम संस्था नेस्कॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों तथा इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, हैप्पीएस्ट माइंड्स और सैप इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कर्नाटक सहित आसपास के राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। सीएम ने बताया कि लैब इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, DHL ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, कैनेस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम सहित 30 से अधिक मुख्य उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। सर, आपने तेजस को बहुत करीब से देखा, HAL का दौरा किया आपने, क्या मध्य प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के प्लान्स? उनके प्रस्ताव आ रहे हैं, उस पर भी, उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके लिए मुंबई गया था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहा है। सर, हम जो है दक्षिण के अगर शहरों की बात करें, जैसे हैदराबाद जैसे शहर है, आईटी से लगातार जो है काफी कंपनीज जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। मध्य प्रदेश में क्या ऐसा देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप सिटी और आईटी सिटी जैसी कोई शहर जो है वो देखने को मिले? निश्चित रूप से इसकी संभावना पूरी है और हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइन ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी हमारी सरप्लस है, बहुत संभावना जिसमें इस सारी अनुकूलता जिसके भरोसे से वो भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़े, ऐसे मध्य प्रदेश को इसी संभावना को लेकर आए। बेंगलुरु में आयोजित इस सत्र के दौरान राज्य को 11 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें लैब इंडिया, AGI ग्लास पैक, कोका कोला, पूर्वाशा ग्रुप, मेटेनको, त्यागराजन मिल्स, प्रिंट पॉइंट फार्म पैकेजिंग, फीदर लाइट इंडिया, SRV नीट टेक प्राइवेट लिमिटेड, कैनेस टेक्नोलॉजी और SK मिल्स जैसी कंपनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
इन प्रस्तावों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण से परिचित कराने के लिए एडवांटेज एमपी नामक एक फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर मणिपाल समूह के अध्यक्ष मोहन दास पाई, ग्रीनको ग्रुप के अध्यक्ष अनिल चलमा शेट्टी और लैब इंडिया के प्रमुख परिचालन और प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉक्टर शिव वेंकट रमानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें IESA, टाई ग्लोबल, ELCINA और AGI शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, व्यापार विस्तार, तकनीकी विकास और स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेंगलुरु में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सकारात्मक परिणाम 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के उद्यमियों से संवाद करने की योजना बनाई है, जिससे और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ ही नेस्कॉम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इनसे हुई चर्चाओं से राज्य में IT और अन्य उद्योगों के विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।